नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात कोरोना योद्धा हार्दिक दवे से करवाने जा रहे हैं। हार्दिक दिल्ली में जी न्यूज़ में काम करते हैं और हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हार्दिक बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल्ली में जब जी न्यूज़ में काम कर रहे थे उस दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनके साथ के कई सारे लोग संक्रमित हुए। उसके बाद दिल्ली के हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद अब क्वारंटाइन पीरियड के लिए इंदौर आ चुके हैं। तो हार्दिक मैं समझना चाह रहा था कि सबसे पहले वो क्या माजरा था जब आपको पता लगा कोरोना पॉजिटिव है, क्या परिस्थितियाँ? जब शुरुआत में यहीं से करूँगा कि जब 11 मई या 12 मई का दिन था, उस दिन हमारे ऑफ़िस में एक सर हैं, उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई और उनकी तबीयत जब बिगड़ी, तो उन्होंने सोचा कि मुझे कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। जैसे ही वो कोरोना टेस्ट के लिए गए और उसके बाद अगले ही दिन हम 8 लोगों ने एक साथ छुट्टी ली कि हमारी तबीयत ख़राब है। तो हम लोगों में भी कहीं न कहीं डर था, घबराहट थी कि कहीं कुछ गलत ना हो और उसके अगले ही दिन सर की रिपोर्ट जो है वो पॉज़िटिव आ गई 14 तारीख को। तो हम लोगों में भी एकदम खौफ था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी पॉज़िटिव हैं, ये वो, लेकिन चूँकि अंदर से पॉज़िटिव थे मन से, तो लग नहीं रहा था कि हम लोग पॉज़िटिव होंगे। 15 तारीख को जब टेस्ट हुआ, टेस्ट कराने गए, उसके बाद सीधे हमें कहा गया कि आपको अगले 3 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर जाना होगा। पहले गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर गए, फिर एक प्राइवेट क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया हमें सीनियर्स की तरफ से ही। तो एम्बुलेंस में पहली बार जब बैठा तो वो घबराहट अलग थी। हमेशा एम्बुलेंस गुज़रते हुए देखते थे तो हमेशा सड़क से देखते थे कि अच्छा इसमें जाने कौन जा रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा उसको, क्या स्थिति होगी। पहली बार वो महसूस कर रहे थे कि खुद एम्बुलेंस के अंदर बैठकर कैसा लगता है। वो डर 3 दिन तक जारी रहा। जिस दिन रिपोर्ट आने वाली थी 18 तारीख को, 18 मई को, उस दिन भी वो डर लगता रहा। इस बीच कई लोगों से बातचीत की, जो पहले के कोरोना संक्रमित थे, उनसे फ़ोन पर चर्चा की ताकि जान सकूँ कि वास्तव में होता क्या है। कहीं ये जानलेवा जो बीमारी है, जो सच में ये जानलेवा है भी या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी था। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए और 18 को जब पहली बार ये फ़ोन आया कि आपकी रिपोर्ट पॉज़िटिव है, तो शुरू के 7 या 8 सेकंड या कहूँगा कि 10 सेकंड ऐसे थे जहाँ पर मुझे अपनी चिंता हुई। उसके बाद फिर अचानक से अपने आस-पास वालों की और दूसरों की चिंता सताने लगी। लेकिन हाँ, ये था कि जैसे ही रिपोर्ट पॉज़िटिव आई, उसके बाद तय कर लिया था कि अब कोई नेगेटिव विचार नहीं आने देंगे मन में और तब उसके बाद कोई नेगेटिव विचार नहीं आया। फिर सीधे अब तक होम क्वारंटीन होने तक अब तक कोई डर नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, लग रहा है कि कोरोना इतना भी खतरनाक नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं या जितना बताया जा रहा है। देखिए, एक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक स्प्रेड जो होती है, हार्दिक ने कहा कि शुरू के उन 7-8 सेकंड, उसके बाद अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल आया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पॉज़िटिविटी अगर आपने बनाकर रखी, तो कोई भी कितनी भी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आप उससे बाहर आ सकते हैं। बहरहाल हार्दिक जो आपने कहा कि अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल आया, तो वे आस-पास के लोग कौन थे? सबसे पहले मुझे ख़्याल आया कि 14 तारीख को यानी टेस्टिंग के 1 दिन पहले मेरे लैंडलॉर्ड जो हैं, उनकी एज करीब 80 साल है और उनकी जो बहू है वो 55 साल की हैं। तो दोनों ही उम्र-दराज़ हैं और दोनों घर में अकेले रहते हैं। मैंने उनके साथ खाना खाया था, मैं रोज़ उनके साथ खाना खा रहा था। मुझे सबसे पहले जो डर था वो यही था कि कहीं मेरी वजह से संक्रमण उन तक ना फैला हो। और मुझे अगला जो ख़्याल आया वो ये कि अगर संक्रमण ना फैला हो, तो शायद मेरे जो रूममेट्स रहते हैं मेरे साथ, उन्हें कैसे चीज़ें पहुँच पाएँगी उन तक, ज़रूरी सामान, दूध, अखबार या जो भी चीज़ें हैं वो उन तक कैसे पहुँचेगा? वो लोग कितने अफ़ेक्ट होंगे? आस-पास का समाज उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा? ये सारी चिंताएँ सताने लगी, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप पर इतना विश्वास था कि अगर समाज इस तरह की अड़चनें खड़ी करता भी है, तो उससे लड़ने का भी माद्दा हम रखते हैं और इस तरह का संदेश हम किसी न किसी माध्यम से समाज तक पहुँचा सकते हैं कि वो इस तरह के व्यवहार को ना करे। शुरू में इस तरह की कुछ अड़चनें आई भी, जहाँ पर शुरू के 1 या 2 दिन मेरे रिपोर्ट्स आने के बाद के 1 या 2 दिन मेरे आस-पास के लोगों के लिए थोड़े-से मुश्किल रहे होंगे जहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन जल्द ही वो सारी समस्याएँ दूर हो गईं। लोग जो है वो उनके साथ आ गए। लोगों को ये एक मैसेज दिया गया कि अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो वो अपराधी नहीं है, वो कोई कसूरवार नहीं है। और जिस तरीके से मैं 23 साल का एक लड़का हूँ, अपने भविष्य बनाने के चलते अगर मैं इंदौर छोड़ के दिल्ली रह रहा हूँ हो सकता है कल को आपके बच्चे जब आपके घर से दूर रहें और वो इस तरह की समस्या में फँस जाएँ और ये कोई समस्या भी नहीं है। ये एक ऐसा वायरस है जो लाखों लोगों के शरीर में है और लाखों लोगों के शरीर में अब ऐसे लोगों के शरीर में जिन्हें पता ही नहीं है कि है। तो हो सकता है कि कल जो स्थिति आज मेरी है, कल आपके बच्चों की हो। तो कोई आपके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। बस ये आप एक मन मस्तिष्क में बात रखिए और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन करिएगा।
तो डिस्क्रिमिनेशन का तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लोगों ने सहयोग किया, लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अब ये स्थिति है कि जहाँ मैं रहता हूँ सेक्टर 19 नोएडा, वहाँ पर अब 5-6 केस और निकल कर आए हैं और जितना भी आस-पास के जितने भी पड़ोसी हैं, वो सब सहायता कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज़ इस वक़्त उस सेक्टर में नहीं है। देखिए, हार्दिक की संवेदनशीलता आपने देखी होगी। मैं लंबे समय से हार्दिक को जानता हूँ। हार्दिक शुरुआती दौर में हमारा साथी रहा है, हमारे साथ काम कर चुका है। उसकी संवेदनशीलता, उसका हृदय जो था अपने उन मकान मालिक के परिवार के प्रति था जिनके साथ वह रहता था, जिनके साथ उसने खाना खाया था, उनकी चिंता थी। अपनी चिंता सिर्फ़ 8 सेकंड 10 सेकंड में उसकी दूर हो चुकी थी, क्योंकि उसके मन में पॉज़िटिविटी थी। लेकिन एक ऐसे कठिन समय में किसी व्यक्ति का अपनी चिंता को छोड़कर उन व्यक्तियों के लिए चिंता करना, जो उसके साथ रहते हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया है। ये दर्शाता है कि असलियत में संवेदनशीलता क्या होती है। संवेदनशीलता का एक बड़ा उदाहरण है हार्दिक। और हार्दिक के बारे में बता दूं कि इंदौर छोड़ने के बाद जी न्यूज़ में एक अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। जब हार्दिक हॉस्पिटलाइज़ थे तो वहाँ पर जी न्यूज़ ने उनके लिए एक स्पेशल स्टोरी बनाई थी। हार्दिक खुद हॉस्पिटल से रोज़ लाइव करता था, अपनी तबीयत के बारे में बताता था, क्योंकि दिन भर इतने फ़ोन और मैसेजेस आते थे, उनका जवाब नहीं दे पाता था। उसमें भी बिल्कुल पॉज़िटिविटी के साथ कि मैं लड़ रहा हूँ, जल्दी ठीक होकर लौटूँगा। और जी न्यूज़ ने स्पेशल हार्दिक के लिए एक पैकेज तैयार किया था, जिसमें हार्दिक के किए हुए कामों के बारे में बताया था। वहाँ पर भी हार्दिक ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया था। तो निश्चित तौर पर ऐसे कोरोना योद्धा को हम सलाम करते हैं। हार्दिक, जी न्यूज़ में भी आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। काफ़ी अच्छा नाम है आपका वहाँ पर इस समय। और कोरोना काल के दौरान तो आपको काफ़ी अच्छी उपलब्धियाँ कई सारी हासिल हुई है, कई सारी स्टोरीज़ को लेकर। अ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ हूँ, उसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं है। मुझे बनाने वाले लोगों में अगर मैंने शुरुआत आपके साथ की है पत्रकारिता की, तो मेरा पहला पड़ाव आप थे। मेरा अगला पड़ाव अगर ज़ी न्यूज़ है, तो मुझे बनाने में ज़ी न्यूज़ का बहुत हाथ है। अगर ज़ी न्यूज़ नहीं होगा, तो मैं कुछ नहीं हूँ। इस सब के बीच मेरे संस्थान ने मेरा जो पूरा साथ दिया, शुरू से लेकर आखिर तक जो उन्होंने एचआर की टीम ने हमें इमोशनल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल हर तरह का जो सपोर्ट दिया, वो सपोर्ट के कारण ही हम लोग इस चीज़ से लड़ सके। जब छुट्टी की ज़रूरत हुई तब छुट्टी दी। तो एक संस्थान का भी फ़र्ज़ बनता है कि आज के समय में जहाँ कई संस्थान ऐसे हैं जो कि पैसों की कमी के चलते अपने एम्प्लॉइज़ को निकाल रहे हैं। कई संस्थान ऐसे हैं जो कि एबल नहीं है कि अब वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें, उनका साथ दे सकें। ऐसे में मेरा संस्थान ऐसा था जिसने कि मेरा साथ भी दिया, मुझे सपोर्ट भी किया और अब भी ये स्थिति है कि आज मुझ जैसे एक आम इंसान को खास बनाने का काम उन्होंने किया। शायद मेरे संस्थान की हिम्मत थी जो मुझ में आई और मुझे ये समझ आया कि बतौर पत्रकार हमारा फ़र्ज़ एक ये भी बनता है कि हम अब तक जो सही खबरें पहुँचा रहे थे, अब वर्तमान स्थिति में जब हम उस परिस्थिति में फँस चुके हैं, तो भी एक सही खबर पहुँचाना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना जो है वो इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। इससे डरिए मत, आराम से इससे लड़ा जा सकता है। कुछ आयुर्वेदिक उपाय हैं, कुछ छोटी-मोटी मेडिसिन्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो दवा थी वो हम ले रहे थे। इसके अलावा मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स जो है वो हम ले रहे थे, बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स थे, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वो हम ले रहे थे। इसके अलावा साइंटिस्ट अब तक इस बात पर राज़ी नहीं हुए हैं, लेकिन चूँकि आयुर्वेद और चरक संहिता एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम भारतीयों का बहुत विश्वास है। तो मैंने जैसे अपने घरेलू उपाय किए, जैसे गिलोय का रस पी लेना गर्म पानी के साथ 4 घूँट या फिर सुबह काढ़ा पी लेना, काढ़े में वही दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, लौंग, तुलसी, इनको गरम करके उबाल कर इन्हें बिल्कुल आधा कर लीजिए पानी में और उसको पीजिए सुबह-सुबह, तो काढ़े ने बहुत फ़ायदा किया। गिलोय की जो गोलियाँ आती हैं, अगर गिलोय का रस नहीं है तो गिलोय घनवटी जो गोली आती है, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को वो खाना शुरू की। च्यवनप्राश मैं लगातार खाते रहा ताकि मेरी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती रहे। खाना स्किप जो करना है, ऐसा मैंने कई लोगों में देखा कि जो उम्र-दराज़ लोग होते हैं वो अक्सर क्योंकि कोरोना का सिम्पटम है कि आपका या तो टेस्ट जो है वो चला जाता है, स्मेल जो है वो चली जाती है या फिर कड़वाहट आने लगती है खाने में। तो लोग जो है खाना छोड़ देते हैं और इस वजह से मैंने देखा कि कई लोगों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं थी। तो कमज़ोरी से लड़ने के लिए आपको खाना खाना, 3 टाइम की प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। तो इन सारी चीज़ों को करके ही उस चीज़ को लड़ा जा सकता था और अगर आप ये सारे उपाय कर रहे हैं, सच मानिए कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके अंदर कोरोना का संक्रमण है। क्योंकि एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी जो आस-पास निकली है, वो ये कि कोरोना जान ले रहा है, कोरोना जान ले रहा है। लेकिन अगर हम पहले जो 2004 की बात है, 2003 की बात है, जब सार्स वायरस आया था,
तो उससे मरने वालों की जो संख्या थी वो जो आंकड़ा था वो 10% था उसके मॉर्टल रेट, जबकि कोरोना जो कोविड-19 वायरस है उसके मॉर्टेलिटी रेट केवल 1% से भी कम है। इस वक्त 6.6 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या तकरीबन 3 लाख कुछ है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि इतना खतरनाक वायरस नहीं है ये, जिससे कि हम डरें। हाँ, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहें। अगर आप घर पर ठीक हो सकते हैं, तो घर पर ठीक हो, क्योंकि अब एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि होम क्वारंटीन रह करके हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी और उसके बाद फिर डॉक्टर्स पे विश्वास तो बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर्स के साथ-साथ खुद पर और भगवान पर विश्वास भी। योगाभ्यास भी आपने काफ़ी किया। बिल्कुल, बिल्कुल, योगा अभ्यास ने भी मुझे बहुत मदद की, क्योंकि कोरोना का एक सिम्पटम कुछ लोगों में ये भी आता है कि साँस की दिक्कत आने लगती है। तो अनुलोम-विलोम जो है, वो उपाय मुझे बहुत कारगर रहा, क्योंकि अस्थमा में हमें जो अस्थालीन करके जो पंप दिया जाता है, तो यूजुअली वो पंप काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन पंप आपको आदत डाल देता है उस पंप की। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर है कि आप योग अभ्यास करते रहें, आप अनुलोम-विलोम करें, आप प्राणायाम करें, आप भत्सिका जैसे जो योग हैं, वो करें, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है कोरोना में। हार्दिक, आपने कहा कि हमें ये सोचना चाहिए कि लोगों में कोरोना का खौफ कैसे खत्म हो, इस पर काम करना चाहिए, इस तरह की खबरें बनाना चाहिए। मैं हकीकत बताता हूँ आपको कि इस समय देश में न्यूज़ चैनल जो है वे सारे हुँ, नेगेटिव खबरें परोसने में रुचि रख रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं। जी, इसको कितना उचित मानते बिल्कुल। हो? लोगों में कोरोना का खौफ तो होना चाहिए, उससे बचने के उपाय होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग पॉज़िटिव खबरों की तरफ बात करें, कि जैसे आज हम हार्दिक का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हार्दिक एक पॉज़िटिव बात कर रहा है और लोग उससे इंस्पायर होंगे। बजाय हम लोगों के मरने वाले लोगों की वीडियो बताएँ, बजाय हम उन लोगों के जिनको कोरोना पॉज़िटिव होने की वजह से घर से एम्बुलेंस लेकर जा रही है, पुलिस लेकर जा रही है। क्या लगता है? दरअसल ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, एक बहुत ही प पतली सी एक झिल्ली है जो कि पॉज़िटिविटी और लापरवाही के बीच बनी हुई है। हम कई बार मैंने ऐसा महसूस किया कि कहीं मेरी पॉज़िटिविटी किसी को लापरवाह ना बना दे। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोरोना कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना कुछ भी नहीं है। हम अपने बूढ़ों का, अपने घर के हार्ट पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स या अस्थमा पेशेंट्स जो आपके घर में हैं, उनका ख़्याल रखना छोड़ ना दें। हम बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के कहीं सड़कों पर ना निकल पड़ें। जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हमें थाली बजानी है, ताली बजानी है और कोरोना वॉरियर्स का स्वागत करना है, उनका प्रोत्साहन बढ़ा करना है, तो ऐसे में मैंने देखा था कि राजवाड़ा के कई वीडियो आए थे जहाँ पर लोग एक गाड़ी पर 3-3 सवार होकर और निकल पड़े थे। और शायद इंदौर की जो आज स्थिति है, वो शायद पहला पड़ाव था जहाँ से ये शुरुआत हो चुकी थी कोरोना की इस शहर में आने की। तो लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि वो अब भी जब मार्केट खुल गया है, तो प्रिकॉशंस लेते रहें। अगर खुद को बचाना है तो आप मास्क पहनिए, और दूसरों को बचाना है तो भी अगर कोरोना हो गया है तो आप खुद को आइसोलेट कर लीजिए। आप चुन्नी से ढक सकते हैं, गमछे से अपना मुँह ढक सकते हैं, अपने आप को लोगों से दूर रख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। मीडिया जो है, मीडिया ने जब शुरू में कोरोना के खतरे को लोगों तक पहुँचाना शुरू किया तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि लोगों को इसकी सच्चाई पता लग सके कि इस तरह की एक पैंडेमिक देश में आई है, जिसको आप अब तक विदेशी बाधा मान रहे थे, जिसको आप अब तक ये मान रहे थे कि केवल फॉरेन से ट्रैवल करने वाले हाई क्लास लोगों में ये चीज़ होती है, तो ऐसा नहीं है। ये धारावी की स्लम तक भी पहुँच सकती है, ये आप लोगों के परिवारों तक भी पहुँच सकती है। तो एक ये डर बैठाना लोगों के मन में ज़रूरी था कि आप इससे डर करके इससे दूर रहें। लेकिन अगर ये आप तक पहुँच गया है, तो फिर इससे डर कर इस डर को अपनी मौत का कारण ना बना लें। ये जो डर है, ये जो भय है, ये आपकी घबराहट कहीं आपकी जान ना ले ले। तो कोरोना जान ले उसके पहले अपने डर को अपनी जान लेने की वजह मत बनने दीजिए। कूल रहिए, काम रहिए, अपने आप को, अपने सेल्फ को जो है स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। तो पॉज़िटिविटी के साथ-साथ आप लापरवाह ना हो, बस ये एक बहुत ज़रूरी है, और शायद मीडिया ने इन दोनों को बैलेंस करने का काम किया है। जहाँ तक पहले मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी मौत की, आंकड़े की, वो इसीलिए थी कि ताकि लोग जो है वो जागरूक रहें। और आज जब मैं देखता हूँ कि ज़ी न्यूज़ पर डीएनए जैसे शोज़ में हम जैसे लोगों को, आम लोगों को बुला कर के ये बताया जा रहा है कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं। सुधीर चौधरी जी जो हैं, उन्होंने हम लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की जो कोशिश की थी, मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है उस चैनल का और उस पत्रकार का, जो कि लोगों तक कोरोना से लड़ने के तरीके और जागरूकता फैलाने की एक सकारात्मक कोशिश लेकर पहुँचे हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है, और मीडिया का ये भी एक पक्ष है, जो लोगों को देखना चाहिए। सही भी बात है, मीडिया के दोनों पक्ष वहाँ पर मौजूद हैं।
और मेरी पीड़ा जो थी इस बात को लेकर थी कि कई सारे लोग, कई सारे चैनल्स नेगेटिव खबरें या कोरोना का भय इस तरह से फैला रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं, वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल सबका अपना अपना नजरिया है। और हार्दिक, आपने कितने दिन हॉस्पिटल में बिताए? मुझे 10 दिन लगे हॉस्पिटल में। शुरू में जब मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, उसी दिन एम्बुलेंस से हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। शुरू के 7 दिन हम लोगों का मेडिकेशन चलता रहा। इस बीच मेरी एक टेस्टिंग और हुई जो कि पॉजिटिव ही निकली, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है वो आपके शरीर में एक बार रहता है तो वायरस लंबे समय तक रहता है। तो आपका जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है वो आपको पॉजिटिव ही दिखाता है। फिर 7 दिन बाद हम लोगों की एक और टेस्टिंग हुई जिसमें कि एंटीबॉडीज आपके शरीर में बनना शुरू हो जाती है। आपका जो शरीर है वो उस वायरस से लड़ना शुरू कर देता है। जो टेस्ट हुआ वो एंटीबॉडी का टेस्ट हुआ, जिसमें मेरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव निकली, यानी कि मेरे शरीर ने वायरस से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई है तो जरूरी है कि आप अपने घर पर लोगों से दूर रहें। अगर आपके परिवार के सदस्य हैं तो 14 दिन उनसे दूर रहकर अपने घर में होम क्वारंटीन रहें। अभी मेरा वही समय चल रहा है 14 दिन का, जिसमें से तकरीबन 7 से 8 दिन मैं पूरे कर चुका हूँ। कुछ दिन और है और उसके बाद आप अपने परिवार में फिर से शामिल हो सकते हैं। थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ी सी नियम, और बस उसके बाद फिर वापस आपकी ज़िंदगी जो है वो पटरी पर आ जाती है। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल हम समझते हैं। क्या बात है! इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल हम समझते हैं। ये पॉजिटिविटी, ये जीवटता अगर किसी के मन में है, तो कोरोना क्या, कोई और बीमारी से भी वो विजय पा सकता है, उससे लड़ सकता है। ऐसा ही हौसला होना चाहिए। हार्दिक, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और हम एक बार फिर आपकी जीवटता को सैल्यूट करते हैं कि आप इतनी जीवटता के साथ लड़ रहे हैं। इतनी अच्छी बातें जो आपने बताई है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर वे लोग जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपने आप को चिंता में डाले हुए हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का काम करेगी, उनके मोरल को बूस्ट करेगी। और साथ ही उनको मदद मिलेगी कि अगर हम पॉजिटिव हैं, तो हमें किस तरह से बिहेव करना है, हमें क्या करना है, किस तरह की स्पिरिट बना के। हार्दिक, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मुझे आज मौका देने के लिए बस अपनी इतना ही। बात के सामने सुनील रखने के लिए। जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।